हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। प्रीवियस क्लास में अपने एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रो कंप्लीट किया था। आज की इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिख रखा है। क्या है कि आव्यूह मैट्रिक्स दे दिए एक, है ना, आपको के लिए ज्ञात कीजिए। एक मैट्रिक्स है, उसके उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे हैं आपसे। क्या पूछा है कि आव्यूह की कोटि मतलब मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना है, एलिमेंट की संख्या, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने हैं, और अवयव A13, A21, A33, A24 और A23 अपन को क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। ठीक है जी। इंट्रो पार्ट में अपन ने अच्छे से सीखा है कि ऑर्डर क्या होता है, एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, है ना, और ये जो एड्रेस है, ये जो एड्रेस दे रखे हैं, एलिमेंट के एड्रेस दे रखे हैं, किस तरह से अपन देखते हैं। चलो करते हैं क्वेश्चन। अगर आपने इंट्रो पार्ट नहीं देखा तो आपकी थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो आंसर नंबर फर्स्ट देखो जी। क्या पूछ रहा है मैट्रिक्स में, क्या पूछा उसने, आव्यूह की कोटि, है ना। और आपको पता है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स या आव्यूह की कोटि क्या होती है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ रो ये रो है, 1 2 3, 3 तो रो है, तो लिख देंगे, है ना, कि आव्यूह की कोटि बराबर क्या होगी, नंबर ऑफ रो। नंबर ऑफ रो कितनी रो हैं, 3 रो हैं, इनटू नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कॉलम है, तो कोटि क्या होगी, रो नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। तो अभी कोटि क्या, 3 × 4, ये कोटि है इसकी। सेकंड नंबर में क्या पूछ रहा है, अवयवों की संख्या, कितने एलिमेंट हैं टोटल, है ना, अवयवों की संख्या बराबर 3 × 4 = 12, है ना। 12 एलिमेंट है ना, देखो गिन लो बोले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से करेंगे कि नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। जो आंसर आ रहा है वो तो हो गए टोटल एलिमेंट्स, और ऑर्डर लिखेंगे, है ना, वो किस तरह से लिखेंगे, 3 × 4 इसी फॉर्म में रहने देंगे ना, =12 नहीं लिखेंगे ना, गुणा करके नहीं लिखेंगे, इसी तरीके से लिखेंगे, ये ऑर्डर है इसका। और टोटल एलिमेंट पूछे तो गुणा करके आगे इसको लिख देंगे। नंबर 3 क्या पूछा उसने, अवयव A13 ना, A13 क्या बता रहा है कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो दोनों कहाँ पे, ये देखो ये लिखते हैं ना अपन, R1 रो फर्स्ट, रो सेकंड, रो थर्ड, ये कॉलम 1, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड और कॉलम फोर्थ। तो फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, थर्ड कॉलम पूछेगा, हाँ फोर्थ रो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो कहाँ है, ये ओरिएंट, तो 19, है ना। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A23 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये फर्स्ट कॉलम मेरा, तो कितना है 35। फिर क्या पूछा, A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, कौन सा, -5। ठीक है, तो A24 सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, तो क्या है 12। फिर क्या है A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो क्या है 5/2। ये जी आसान क्वेश्चन था। बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि किसी मैट्रिक्स में 24 अवयव हैं, कोई मैट्रिक्स है उसके अंदर 24 एलिमेंट हैं, ठीक है जी, तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं, इसके ऑर्डर जो है ना, इसकी जो पॉसिबल ऑर्डर हैं वो उस मैट्रिक्स के क्या होंगे, आपसे पूछ रहा है। जिसमें कितने एलिमेंट हैं, 24 एलिमेंट है, मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट है, उसकी पॉसिबल क्या पूछ ली, पॉसिबल ऑर्डर पूछ ली। आगे क्या पूछा, इसमें 13 अवयव, यदि दूसरा क्वेश्चन है इसी में, है ना, कि यदि इसमें 13 एलिमेंट हैं तो कोटियाँ क्या हैं। एक क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट हैं। पहले में क्या बोला कि 24 एलिमेंट हैं तो पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हैं, और दूसरे में पूछा कि 13 एलिमेंट हैं तो पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये सेकंड मैं करवा रहा हूँ, थर्ड आप करोगे। ठीक है जी, चलो जी। आंसर में दिया क्या आपको, टोटल एलिमेंट, है ना, कुल अवयव कितने दिए हैं, 24, ये पार्ट करिए अपन, है ना। अब कुल अवयव कैसे होते हैं, नंबर ऑफ
रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल्स कितने हैं 24। हाँ, टोटल अवयव, कुल अवयव, टोटल एलिमेंट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम इक्वल्स टू 24, क्योंकि 24 एलिमेंट दे रखे हैं। अब ऐसी कौन से दो नंबर रखूँ यहाँ पे जिनका मल्टीप्लाई क्या आ जाए 24 आ जाए, तो क्या क्या रख सकता हूँ, देखो ना क्या क्या रखूँगा, देखो कि 1 इंटू 24 भी क्या होते हैं 24 होते हैं, और 24 इंटू 1 भी क्या हो सकते हैं 24। ठीक है, ठीक है जी। और 2 इंटू 12 24, ये 12 इंटू 2 कितने होते हैं 24 होते हैं। 3 गुणा 8 भी 24 होते हैं, और 8 गुणा 3 भी कितने होते हैं 24 होते हैं। बोले सर आगे पीछे लिखने से फ़र्क क्या पड़ा, देखो ऐसे संख्याओं में, सिर्फ संख्याओं में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन मैट्रिक्स के ऑर्डर में तो फ़र्क पड़ता है ना, इसलिए दोनों लेने पड़ेंगे। और क्या हो गया 4 इंटू 6 भी 24 होते हैं, और 6 इंटू 4 भी कितने होते हैं 24। और आप गौर से देखो नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम क्या होता है, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम क्या होता है, सिर्फ इतना देखूं तो क्या होता है मैट्रिक्स का क्या होता है ऑर्डर होता है ना, इसलिए 24 अवयवों वाले मैट्रिक्स की संभव कोटियां बराबर है। क्या क्या संभव कोटियां हो सकती हैं, देखो 1 इंटू 24 भी हो सकती है, 24 इंटू 1 भी हो सकती है ना। इसका मतलब क्या है 1 रो 24 कॉलम, तो इसका मतलब क्या है 24 रो 1 कॉलम, ये ऑर्डर हो सकते हैं ना। या क्या हो सकते हैं 2 इंटू 12 या 12 इंटू 2, 3 इंटू 8 या 8 इंटू 3, 4 इंटू 6 इंटू या 6 इंटू 4। ये तो है 1 2, ये ऑर्डर है, एक ही ऑर्डर है कि 1 रो 24 कॉलम, 24 रो 1 कॉलम, 2 रो 12 कॉलम, 12 रो 2 कॉलम, इस तरह के ऑर्डर है। कितने ऑर्डर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉलम 8 ऑर्डर हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। ये ऑर्डर है जिसमें 24 अवयव हैं कि 24 अवयव वाली मैट्रिक्स की संभव कोटियाँ, टोटल पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं 1 इंटू 24 या 24 इंटू 1, 2 इंटू 12 या 12 इंटू 2, 3 इंटू 8 या 8 इंटू 3 या 4 इंटू 6 या 6 इंटू 4। ये तो फर्स्ट पार्ट था यहाँ तक का। अब क्या कर रहा है कि यदि इसमें 13 अवयव हैं तो ये तो सीधा ही कर दोगे आप ना, ये करके दिखाओ या सीधा लिख दो आप, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये तो सीधा भी यूँ लिखते हो और निकालो कैसे, इस तरह से देखोगे आप किस तरह से कैसे निकलेंगे। अब देखो क्या है, अब सीधा लिख दूंगा इसमें 13 अवयवों वाली मैट्रिक्स की संभव कोटियां बराबर क्या होगी 1 इंटू 13 या 13 इंटू 1। बस ये दो ही ऑर्डर होंगे इसके, 13 जिसमें 13 एलिमेंट हैं उसके दो ही ऑर्डर होंगे, 1 इंटू 13 या 13 इंटू 1। इंटू का मतलब क्या है कि 13 1 रो 13 कॉलम या 13 रो 1 कॉलम, इस तरह से। ठीक है जी, थर्ड नंबर क्वेश्चन आप करेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक 2 इंटू 2 मतलब ऑर्डर क्या दे दिया 2 इंटू 2 दे दिया, 2 रो 2 कॉलम वाले एक मैट्रिक्स A इक्वल्स टू AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्रदत्त हैं। मतलब जिनके जो एलिमेंट है उनकी डेफिनेशन अलग अलग दे दी। 3 पार्ट हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। फर्स्ट पार्ट में एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है कि AIJ इक्वल्स टू क्या I प्लस J के होल स्क्वायर अपॉन 2, है ना। इस तरह से अलग अलग डेफिनेशन है हर क्वेश्चन के अंदर, है ना। 3 पार्ट हैं, इनमें से एक मैं कराऊंगा, 2 आप खुद करोगे। मैं थर्ड वाला करवा रहा हूँ ना। आंसर में देखो करना कैसे, तरीका कैसे, एक अपने एग्जाम्पल भी किया था। वैसे तो आपको आसान क्वेश्चन है कि हमें जो मैट्रिक्स ए है वो किस ऑर्डर की लेके आनी बनानी है, वो क्या 2 इंटू 2 ऑर्डर की, क्योंकि ए इक्वल्स टू जो मैट्रिक्स है उसमें 2 रो होंगे 2 कॉलम होंगे। आपको ये पता चल गया, ऑर्डर से पता चल गया कि 2 रो होंगे 2 कॉलम होंगे। ठीक है जी, 2 रो, ये 2 रो होगी, पहले यूँ बनाएंगे मैट्रिक्स ना, और 2 ही कॉलम, ये 2 रो होगी ना, 2 ही कॉलम, ये 2 कॉलम। देखो 2 रो होंगी और 2 कॉलम होगी। ठीक है, अब इन
मैं इस जो मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट है उनके एड्रेस लिख दो। एड्रेस क्या है, इसका एड्रेस क्या है, पहली रो पहला कॉलम तो A11, ये फर्स्ट रो फर्स्ट सेकंड कॉलम 1 2 है ना, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो ये 2 1, और ये सेकंड रो सेकंड कॉलम तो क्या हो गया 2 2, A22 हो गया। ठीक है ना, ये R1 है, ये R2 लिख के कर लो, लेकिन ये लिख के छोड़ना नहीं है, आपको हटाना पड़ेगा। ये R1 है, दिमाग में रखो, ये R2 है, ये C1 है, ये C2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11 हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो A12 हो गया। पहले रो लिखेंगे फिर कॉलम पैर में ना, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 हो गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है जी, ठीक है जी, ये तो मैट्रिक्स है किस ऑर्डर की है, 2 × 2 ऑर्डर की है, और इसके सारे एलिमेंट के एड्रेस हैं। और डेफिनेशन क्या है, क्योंकि डेफिनेशन क्या है, हर एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि Aij, I मतलब रो और J मतलब कॉलम की डेफिनेशन क्या है कि I + 2J की होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड करना है, A11, इसलिए A11 मतलब I की जगह भी 1 रखूँगा, J की जगह भी 1 रखूँगा, तो क्या हो जाएगा देखो, 1 + 2 × 1 की होल स्क्वायर अपॉन 2। सोल्व कर दो, 2 × 1 1, 2 × 1 2, 2 + 1 3, 3 की स्क्वायर 9 अपॉन 2। फिर आगे कौन सा, A12, I की जगह 1, J की जगह 2, तो I की जगह 1 + 2 × J की जगह 2 की होल स्क्वायर अपॉन 2। समझ में तो आ रहा है ना कैसे करें, इसमें I की जगह 1 है और J की जगह 2 है, 2 था इसमें, है ना, तो देखो 2 × 2 4, 4 + 1 5, 5 की स्क्वायर 25 बट्टा में 2, ये भी हो गया। ये देखो A21, इसमें I की जगह 2 और J की जगह 1, I की जगह 2 रखूँगा तो 2 + 2 × 1 की होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 × 1 2 + 2 4, 4 की स्क्वायर 16 अपॉन 2, 16 बट्टा में 2, तो कितने हो गए 8, 16/2 कितने हो गए 8, 16 कैसे है पता चल गया ना। फिर A22 लास्ट वाला एलिमेंट, A22 कैसे निकलेगा, I की जगह भी 2 + 2 × ये 2 कौन सा है, ये तो जो डेफिनेशन में ये 2 ये रहा सब जगह आ रही है, तो ये 1 कौन सा, ये 1 था है ना, ये 2 यहाँ से आ रहा है, इसी तरह यहाँ क्या आएगा 2 अपॉन 2, 2 × 2 4, 4 + 2 6, 6 की स्क्वायर 36 बट्टा 2, कितने हो गए 18। इसलिए A क्या है, A11 कितना है, A11 कितना है 9/2, A12 कितना है, A12 कितना है 25/2, A21 कितना है, A21 कितना है 8, ये सारे निकाल के दिखाने आपने है ना फेयर कॉपी में। A22 कितना है 18। इस तरह से ये हमारी क्या आ गई, मैट्रिक्स आ गई, जिसका ऑर्डर क्या है 2 × 2, और हर एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है, ये जो गिवन डेफिनेशन क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 में 2 पार्ट बचे, ये आप खुद करेंगे। ठीक है जी, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक 3 × 4 है ना, 3 × 4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्राप्त होते हैं, मतलब ऑर्डर दे दिया। क्वेश्चन नंबर ये 4 की तरह, क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह बिल्कुल सेम है। डेफिनेशन देखो दे रखी है, दोनों में दो पार्ट है, इसके दोनों में अलग अलग दे रखी है। फिर सर बोले क्यों करवा रहे हो, सिर्फ ये ऑर्डर अलग दे दिया ना, ऑर्डर से बोले सर वो तो 2 × 2 का था, ये 3 × 4 का, ऑर्डर से थोड़ा सा आपको दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए, फिर भी हो जाए तो देखो क्या है आंसर में, माना 3 × 4 का अवयव क्या है, ए है। मैंने नाम दे दिया, जो मैट्रिक्स बनेगी उसको मैंने क्या नाम दे दिया, ए दे दिया है ना, इसलिए ए = क्या होगा, 3 रो होंगे है ना, 3 × 4 का मतलब क्या, 3 रो 4 कॉलम, इसलिए ए क्या होगा, ये 4 कॉलम बनेंगे ना, देखो 1 2 3 4 कॉलम बनेंगे, और रो कितनी होंगी 3, पहले यूँ लिख लिया करो ना, फिर इनके एड्रेस लिख देना। इसका क्या है, पहली रो पहला कॉलम A11, A12, A13, A14, A21, क्योंकि सेकंड रो ना, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम,
ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम और थर्ड रो फोर्थ कॉलम। ये तो मेरी मैट्रिक्स इस तरह से बनेगी जिसका ऑर्डर क्या होगा 3 × 4, 3 रो 4 कॉलम। ये मैंने बना ली जनरलाइज मैट्रिक्स ना, जनरल मैट्रिक्स, और इनके एड्रेस लिख दिए। अब क्योंकि डेफिनेशन क्या है वो लिख दो। दोनों में से एक पार्ट मैं करवा रहा हूँ, एक आप करोगे। कौन सा करवाएं? ये मोड वाला, मॉडुलस वाला करवा देते हैं फर्स्ट पार्ट, क्योंकि AIJ डेफिनेशन क्या है इक्वल्स टू 1/2 मॉडुलस माइनस 3i + j मॉडुलस। चलो जी, इसलिए A11 i की जगह 1, j की जगह 1, 1/2 मोड -3 × 1 + 1 इक्वल्स टू 1/2 -3 + के 1 तो -2 मोड के अंदर -2। और आपको पता है मोड क्या करता है, माइनस वाली क्वांटिटी को क्या कर देता है प्लस, तो 2/2 कितने हो जाएंगे 1। ठीक है जी। A12 1/2 × मोड -3 × 1 i की जगह 1 है ना +2, क्योंकि j की जगह कितना रख रहे हैं अपन 2 है ना। तो देखो जी 1/2 मोड -3 + के 2 -1 क्या आ गया 1/2। A13 ये वाला एलिमेंट सारे निकालेंगे अपन बारी बारी से इस डेफिनेशन को यूज करके ना। 1/2 × -3 × 1 + 3, तो -3 + 3 0, 0 खत्म, 0 किससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो गया। या यूँ लिख दो कि 1/2 मोड 0 = 0। A14 इक्वल्स टू है ना, A14 इक्वल्स क्या होगा 1/2 -3 × 1 + 4, तो 1/2 मोड 1, क्यों -3 + के 4 1, तो 1/2। इस तरह से चारों एलिमेंट आगे इसी तरह से A21 आप निकाल लोगे ना, A21 निकालोगे, A22 निकालोगे, A23 निकालोगे और A24 निकालोगे ना। फिर A31, A32, A33 और A34 ये चारों एलिमेंट निकालोगे और ये फिर सारी वैल्यू है ना, फिर लास्ट में क्या लिखोगे। इसलिए A = A11 का मान कितना आया 1, A12 का मान कितना आया 1/2, A13 का 0 और A14 का 1/2, 3 × 4। इसी तरह आपके A21 वाले सारे यहाँ लिख दोगे, 21 22 23 और ये बाकी ये यहाँ चारों लिख के ये मैट्रिक्स हमारी क्या हो जाएगी कंप्लीट। इस तरह से इसी तरह इसका सेकंड पार्ट कर दोगे। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है कि निम्न समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। 3 पार्ट दे रखे हैं इसमें और क्या दे रखा है कि हर पार्ट के अंदर 2-2 मैट्रिक्स समान दे रखे हैं। 2-2 मैट्रिक्स क्या दे रखे हैं समान है, ये दोनों समान है, ये दोनों समान है, बराबर का निशान दे रखा है ना, तो समान मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स हैं। और इंटर पार्ट में अपने देखा था कि 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं, जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। देखो पहले तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर तो सेम है। देखो ये 2 × 2 की है, 2 × 2 की है, 2 × 2 2 × 2, ये इसका ऑर्डर क्या है 3 रो है और 1 कॉलम है, तो 3 × 1 और ये भी 3 × 1, ऑर्डर सेम है। ठीक है, और कब सेम होंगी जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। इससे तो देखो क्या हो जाएगा y = 4 हो जाएगा, z = 3 हो जाएगा और x = क्या हो जाएगा 1। ये तो आप खुद कर लोगे। सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट मैं करवा रहा हूँ ना आंसर में। सेकंड नंबर पार्ट देखो क्या है, जो चीज़ दे रखी है वो लिखें, क्योंकि x + y 2 5 + z और xy = क्या है 6 2 5 8। इसलिए क्या हो जाएगा देखो x + y बराबर क्या हो जाएगा 6, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स समान दे रखी है ना, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, 2 2 के बराबर है ही। 5 + z इसको नंबर 1 दे देते हैं और 5 + z = क्या हो जाएगा 5। इससे z का मान सीधा निकाल देता हूँ, z बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि उधर जाएगा तो चलो z तो आ गया। और क्या हो जाएगा xy बराबर क्या हो जाएगा 8, xy बराबर क्या हो जाएगा 8। ठीक है जी, ये नंबर 2। z का तो मान आ गया, ये 2 समीकरणें बन गई।
अब क्या करूँगा, इन दोनों को सोल्व करूँगा, फिर उससे एक्स वाई का मान आएगा। देखो इससे मैं वाई का मान निकाल लेता हूँ। चलो जी, इसको मैं मान लेता हूँ, वाई बराबर क्या हो जाएगा 8/x। ये 2 नंबर होगी ना, एक्स गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, तो वाई का मान लिख देंगे 1 में रखने पर। एक ही क्या कह रही है, एक एक्स प्लस 2 समीकरण हल करना आ रही है ना, मैं कुछ नई चीज़ नहीं सिखा रहा, 2 समीकरणों को हल करके दिखा रहा हूँ आपको बस। वाई की जगह क्या रखूँगा 8/x इक्वल्स टू 6 अपॉन में कुछ नहीं तो 1, एलसीएम लूँगा तो x² प्लस 8 बट्टा में x आएगा वो उधर जाएगा तो इक्वल्स टू 6x, है ना। भाग में एलसीएम का x आएगा वो उधर जाएगा तो गुणा में इधर आएगा तो x² माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0, है ना। देखा समीकरण बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके टुकड़े कर देता हूँ ना। हाँ, x² माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 बराबर 0, तो x माइनस 4 माइनस 2 x माइनस 4 बराबर 0। इस x की क्या क्या वैल्यू आई 2 या 4, ये पूरा सोल्व करके दिखा देता हूँ। x माइनस 2 x माइनस 4 बराबर 0, या तो ये 0 या ये 0। इस x की वैल्यू क्या आएगी 2, या इस x की वैल्यू क्या आएगी 4। ठीक है जी। अब जब x 2 होगा तो y का मान निकालेंगे और x 4 होगा तो y का मान निकालेंगे ना। तो जब x बराबर 2 तो y बराबर x बराबर 2 है तो y का मान यहाँ से निकलेगा ना 8/2 तो कितना आ जाएगा 4। जब x बराबर 4 तो y बराबर, यहाँ समीकरण ये 2 से 8/4 रखूँगा तो 2, y बराबर कितना आ जाएगा 2। इसलिए x बराबर 2, y बराबर 4, z बराबर 0, या x बराबर 4, y बराबर 2, z बराबर 0। भी z तो 0 है ना, z का तो एक ही मान है, x के 2 मान है। x का मान जब 2 था, x का मान जब 2 था तो y का 4 था, x का मान 2 था तो y का 4 था, तो एक तो ये वाला पेयर बन गया। फिर x का मान जब 4 था तो y का मान कितना आ रहा है 2, एक दूसरा पेयर ये बन गया x y z के, है ना। ये तीनों लेंगे तो भी ये इस मैट्रिक्स को क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे। चेक करके देख सकते हो आप, x की जगह 2 लें, y की जगह 4 लें, 4 2 6, 4 दूनी 8, देखो इसको सेटिस्फाई करेंगे। x की जगह 4 लूँ, y की जगह 2 लूँ तो भी देख लो, x की जगह 4 और y की जगह 2 तो भी है, तो ये पेयर बन रहे हैं ना। चलो जी, थर्ड नंबर देखो, है ना, थर्ड नंबर, हाँ थर्ड नंबर देखो, क्योंकि जो चीज़ दे रखी है वो लिख रहे हैं पहले, x प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस जेड और y प्लस जेड इक्वल्स क्या दिया है 9 5 7, और जो बराबर हैं कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे सेम होंगे, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स क्या इक्वल है। इसलिए x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू तो 9 होगा समीकरण नंबर 1, x प्लस जेड बराबर कितना होगा 5 समीकरण नंबर 2, और y प्लस जेड बराबर कितना होगा 7 समीकरण नंबर 3। बोले सर इनको सोल्व कैसे करें, बिल्कुल लीजिए, देखो समीकरण 1 में y प्लस जेड की जगह क्या रख दूँ 9 रख दूँ, सॉरी 7 रख दूँ, थर्ड बाय फर्स्ट एंड थर्ड, है ना। तो क्या होगा y प्लस जेड की जगह मैं क्या रखूँगा 7, x प्लस 7 बराबर 9, समझ में नहीं आ रहा क्या, तो x पड़ा है अपनी जगह, है ना, ये रहा। y प्लस जेड है उसकी जगह मैंने क्या रख दिया, y प्लस जेड की जगह क्या रख दिया मैंने 7 बराबर में 9 है। इस x का मान क्या आ गया, इस x का मान क्या आ गया 2, ये मान लेता हूँ फोर्थ होगी। अब बाय सेकंड एंड फोर्थ, इससे और इससे x की जगह कितना रखूँगा 2, तो z का मान कितना आ जाएगा 3, और x की जगह z की जगह, हाँ अब ये
इसको मैं फिफ्थ मानो चाहे नहीं मानो ना, y की जगह क्या रखूँगा 3, तो z का मान क्या आ जाएगा 4। यहाँ लिख दो बाय थर्ड एंड फिफ्थ। यहाँ पे क्या है y है। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 तो बिल्कुल सेम इसी की तरह है। दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखी हैं, उससे आप दोनों के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल लेके और बराबर रखोगे, समीकरण बनेंगे, उनसे ए बी सी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों बोर्ड पे लिख रखे हैं, दोनों ऑप्शनल हैं। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 8, तो क्या है कि a इक्वल्स टू आई जे और ऑर्डर दे दिया m इंटू एन, एक वर्ग आव्यूह है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये जो a दे दी ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। कब होगी ये स्क्वायर मैट्रिक्स, कब होगी कि m जो है छोटा हो n से, m हो बड़ा n से, या m बराबर n हो, या इनमें से कोई नहीं। और m क्या है आपको पता है, जहाँ m क्या होता है, ये m क्या है नंबर ऑफ रो, और n क्या है नंबर ऑफ कॉलम। अब स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग आव्यूह होने के लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए आपको पता है नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए, है ना। तो नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ बराबर होना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही। कौन सा ऑप्शन है, सी। इसलिए आंसर में क्या लिखेंगे, सी। क्या है, m बराबर क्या होना चाहिए, n। ये क्या है हमारा करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि वर्ग आव्यूह के लिए पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए कॉलमों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है कि x तथा y के किन मानों के लिए अवयवों के निम्न युग्म समान है। ये जो दो मैट्रिक्स दे दी, ये दोनों समान कब होंगी, समान होने के लिए x और y के क्या क्या मान होने चाहिए, मुझे क्या करने हैं, फाइंड करने हैं ना। आप देखो आंसर में इसको करते हैं, चूंकि जो मैट्रिक्स दे रखी है वो लिखते हैं। 3x + 7 5 y + 1 2 - 3x कोमा है, बराबर नहीं लगाएंगे, है ना। समान होने के लिए मुझे चेक करना है ये समान कब होंगे। 0 y - 2 8, या यूँ लिख देते हैं, बराबर लगा दिया आपने, है ना। होने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ, होने के लिए, क्या होने के लिए, इन दोनों के बराबर होने के लिए क्या होगा, 3x + 7, 3x + 7 किसके इक्वल होगा, 0 के। और y और क्या होगा 5 बराबर क्या होगा, y - 2, और y + 1 बराबर क्या होगा 8, और 2 - 3x बराबर क्या होगा 4। क्योंकि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, समान कब होंगी, जब ऑर्डर सेम, ऑर्डर तो सेम है, देखो 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, पहली बात तो सेम है। और इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, संगत अवयव क्या होने चाहिए, सेम। ये इसके समान होने चाहिए, इसके समान होने चाहिए। ठीक है, अब इनसे मैं क्या निकालूंगा, एक्स और वाई की वैल्यू निकालता हूँ ना। इसलिए 3x बराबर क्या हो जाएगा -7, और इससे x की वैल्यू क्या है -7/3। ठीक है, इससे y की वैल्यू क्या आई, y बराबर 7। इससे, है ना, समीकरण क्या माने, इससे y की वैल्यू क्या आएगी, y -1 है, ये y + 1, सॉरी y + 1 बराबर 8। तो इससे भी y की वैल्यू क्या आएगी, 7 आएगी। ठीक है, और इससे x की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी, इसके इक्वल लिख दो ना, 3x बराबर -2, क्योंकि इधर जाएगा इधर आएगा, x बराबर क्या आ जाएगा -2/3। तो देखो जी y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए। ठीक है, y की तो वैल्यू दोनों जगह से क्या आ रही है, 7 आ रही है। x के दो मान आ रहे हैं, x का मान 7/3 भी होना चाहिए, और 2/3 माइनस के 7/3 भी होना चाहिए, माइनस के 2/3 ही होना चाहिए। x के दो मान हो रहे हैं, एक ही मैट्रिक्स में x के क्या हो रहे हैं, दो मान हो रहे हैं, जो संभव नहीं है। बोले सर कैसे नहीं, अभी अपन ने जस्ट क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट में अपन ने किया था, x का मान ये आया था, वहाँ द्विघात समीकरण बनी थी। देखो वहाँ द्विघात समीकरण बनी थी, वहाँ x के दो मान आए थे। ठीक है जी, उसके जब दो मान आ रहे थे तो उसके लिए y के मान भी चेंज हो रहे थे, y के मान भी क्या हो रहे थे, चेंज हो रहे थे। यहाँ तो x के ही दो मान अलग अलग, y का तो एक ही मान है। y का मान क्या है, जब उसमें x का मान अलग था उसके साथ y का मान अलग था, यहाँ दोनों के लिए y का मान एक ही है ना। और x का मान जब मैं मान लेते हैं, x का मान ये लूँ -7/3, तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, और ये लूँगा तो दोनों एक साथ लेना संभव नहीं है। तो इसका आंसर क्या है, आंसर में क्या लिखेंगे,
आंसर तो स्टार्ट हो गया ना, इसलिए बी ऑप्शन कौन सा सही है, ज्ञात करना संभव नहीं है ना। एक्स और वाई के मान तो हो गया 7 होगा, एक्स का मान ज्ञात करना संभव नहीं, क्योंकि दो मान आ रहे हैं, दोनों एक साथ ले नहीं सकता। एक्स एक ही समीकरण में एक्स के दो मान अलग अलग नहीं ले सकता ना। इसमें द्विघात समीकरण होती तो दो मान आ जाते, ये द्विघात नहीं है, रैखिक समीकरण है, इसलिए एक्स का एक ही मान आना चाहिए था। ये भी रैखिक समीकरण है, ये भी रैखिक समीकरण है, और ये दोनों के ये एक्स दोनों इस मैट्रिक्स में एक जैसा आना चाहिए यहाँ, लेकिन अलग अलग आ रही हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है कि 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल संख्या कितनी होगी, मतलब ऐसे कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं 3 × 3 ऑर्डर के जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। मतलब पहले देखो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है कि आपको 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है। आपको पता है 3 रो 3 कॉलम होंगे, इस तरह से होंगे, है ना। ऐसे मैट्रिक्स कितने बन सकते हैं आपके सामने, ऐसे कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं जिनमें की प्रत्येक प्रविष्टि मतलब सारे एलिमेंट 0 या 1 हो। और देखो यहाँ मैं 0 या यहाँ क्या भर सकता हूँ 0 या 1, यहाँ भी सारे में मान लो 0 0 भर दूँ, ये पहली मैट्रिक्स होगी। 3 × 3 ऑर्डर की है, पहली शर्त को कंप्लीट किया। प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है, हाँ 0 या 1 है, ये पहली मैट्रिक्स है। और कैसे बना सकता हूँ मैं 3 × 3 की, जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि क्या बना सकता हूँ मैं 1 1 1, ये दूसरी मैट्रिक्स है। 3 × 3 की है, सारी प्रविष्टियाँ मतलब सारे एलिमेंट के हैं 0 या 1 हैं। और क्या बना सकता हूँ देखो 3 × 3 की 1 0 0 0 0 0, ये मैट्रिक्स हो सकती है। प्रत्येक प्रविष्टि 0, यहाँ 1 भर सकता हूँ, यहाँ 1 भर सकता हूँ, यहाँ 0। ऐसे कितने मैट्रिक्स बना सकता हूँ मैं जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि क्या हो 0, है ना, 0 या 1 हो। बोले सर ये भी बना सकते हैं, ये अलग है। 3 × 3 की है, देखो 1 1 0 0, फिर यहाँ 0 यहाँ 1। ऐसे कितने मैट्रिक्स पॉसिबल, कितने मैट्रिक्स हैं जो अपन यहाँ बना सकते हैं। तो देखो अपन ने 11th क्लास में पढ़ा था क्रमचय परमुटेशन पढ़ा था ना, उसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ा था। देखो अपन को कितने पैलेस बढ़ने हैं, 9 पैलेस, क्योंकि 9 जगह पे एलिमेंट बने ना, 9 जगह पे, कितनी जगह पे बढ़ने हैं 9 जगह पे बढ़ने। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जगह पे एलिमेंट बढ़ने, ठीक है। हर एलिमेंट के लिए कितनी संभावनाएं है मेरे पास 0, यहाँ क्या भर सकता हूँ 0 या 1, 2 संभावनाएं। कितनी संभावनाएं 2 संभावनाएं। यहाँ क्या भर सकता हूँ, या 0 भर सकता हूँ या 1 भर सकता हूँ। यहाँ भी कितनी संभावनाएं 2, यहाँ सब जगह क्या क्या 2 संभावनाएं हैं। हर स्थान को बढ़ने की कितनी संभावनाएं हैं 2 संभावनाएं हैं। देखो स्थान कितने बढ़ने, क्योंकि 9 एलिमेंट है, 9 जगह पे एलिमेंट है ना, तो 9 स्थान बढ़ने हैं। हर स्थान के लिए 2 ही संभावनाएं, 0 या 1, 0 या 1, है ना। तो 2 संभावनाएं इसकी, 2 संभावनाएं इसकी, 2 इसकी, 2 इसकी। और सारे स्थान बढ़ने जरूरी हैं, क्योंकि 3 × 3 मैट्रिक्स के लिए सारे स्थान बढ़ने जरूरी हैं। क्या लगेगा एंड, क्योंकि एंड लग रहा है ना, सारे स्थान बढ़ने जरूरी हैं, सारे स्थान बढ़ने क्या हैं जरूरी हैं। अगर एक भी या ये भरो या ये भरो, ये यूं तो हो नहीं सकता। 11th क्लास का टॉपिक है ये। देखो यहाँ से आपको अगर परम्यूटेशन है ना नहीं आ रहा अच्छे से, थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वापिस बता रहा हूँ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है, कितने स्थान बढ़ने हैं। तो आपने देखा 9 स्थान बढ़ने, क्योंकि मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है 9 एलिमेंट है। तो मैंने 9 डब्बे बना लिए, वहाँ डब्बे बना के करते थे बने से, 9 डब्बे बना के ना, डब्बे बना देते हैं। चलो यहाँ है ना, कुछ याद आया क्या। हर डब्बे के लिए कितनी संभावनाएं, या इसमें 0 भर सकता हूँ या 1, 2 संभावनाएं, 0 या 1, तो 2 संभावनाएं होंगी ना, एक ही और एक ही 2 होगी। इसी तरह इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, ये संभावनाएं। और सारे स्थान बढ़ने जरूरी हैं, क्योंकि मैट्रिक्स बनेगी तो सारे एलिमेंट होंगे ना, कोई ना कोई एलिमेंट तो होगा। एंड क्यों लग रहा है, क्योंकि सारे बढ़ने जरूरी हैं। तो एंड के लिए क्या लगता है वहाँ पे गुणा, तो 2 × 2 × 2, है ना। तो कितनी संभावनाएं होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 का मतलब क्या होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 256 512, कितने 512। मतलब ऐसी कितनी मैट्रिक्स बना सकता हूँ मैं
512 मैट्रिक्स बना सकता हूँ। कौन सा ऑप्शन सही है? ये। कौन सा ऑप्शन सही है? ये। कौन सा ऑप्शन? डी। आंसर में क्या लिखेंगे? आंसर में डी ऑप्शन सही है। आप मेरे को एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे, है ना, इसी तरह का, और इसका उसका जो आंसर है कितनी, ऐसा है ना कि मैं ऑर्डर दे रहा हूँ आपको कोटि, है ना, क्वेश्चन दिया मैंने कि 3×2 कोटि के ऐसे आव्यूह हों कि कुल संख्या कितनी होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि x या y या z है। ठीक है, इस तरह से करेंगे। ऑर्डर क्या दे दिया मैंने? 3×2 दे दिया, और यहाँ आपके पास 2 ही ऑप्शन थे। यहाँ कितने हैं मेरे क्वेश्चन में? कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है, x या y या z, है ना। यहाँ या x भर सकते हैं या y या z। इस तरह से आप इसका आंसर कहाँ देंगे? अपन कमेंट सेक्शन के अंदर इसका क्या देंगे? आंसर। ठीक है जी। तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हुई। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.2 के इंट्रो के साथ। तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।